नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका प्रतिज्ञा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जैसा कि आप सभी ने कमेंट में पूछा होगा काफ़ी बार कि हम बीएसएफ एचसीएम की तैयारी करें तो हमारा वर्क प्रोफाइल क्या होगा। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, जब आप बीएसएफ एचसीएम बन जाओगे, हेड कांस्टेबल बन जाओगे, तो आपको काम क्या करना रहेगा, काम का प्रवृत्ति कैसी होगी, आपको क्या क्या काम होगा, वहां पर आपकी सैलरी कितनी होगी, आपका कितने घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी, आपकी फैमिली लाइफ कैसी होगी, जो भी आपको जानकारी चाहिए वो हम इस वीडियो में लेके आए हैं। देखो क्या है, कैसी रहेगी आपकी जॉब, कितने घंटे करना होगा आपको, काम कितनी मिलती है, छुट्टी आपको छुट्टियां कितनी मिलेगी, तो यही सारी चीजें लेकर हम इस वीडियो में आए। आपको क्या करना, सेशन को लाइक कर देना, ठीक है। देखिए हम एक एक करके बात करते हैं। अगर आपको वर्दी चाहिए, इसी तरह आपको दौड़ना है, कंधे पर सितारा होगा एक आपका, वर्दी होगी आपके पास। और फौजी बनने का जो जुनून है ना, अभी तो वॉर लाइक सिचुएशन चल ही रही है वैसे इंडिया पाकिस्तान में, तो ये फौजी बनने का जुनून आपको खत्म नहीं होने देना, ठीक है। ज्यादा टाइम है नहीं, आपकी जुलाई अगस्त तक आपका एग्जाम हो जाएगा और इस साल के एंड तक आपका प्रोसीजर पूरा हो जाएगा। देखिए आप सिर्फ आपके 5-6 महीनों की बात है और आपको वर्दी मिल सकती है थोड़ी सी मेहनत करने पर, ठीक है। देखो सबसे पहले आपका क्वेश्चन होता मन में आपको आती होगी, मैं ट्रेनिंग क्या करूंगा, सिलेक्शन तो मेरा हो जाएगा, मेरा ट्रेनिंग क्या होगा, ट्रेनिंग पीरियड कितना होगा। तो आपका ट्रेनिंग पीरियड है वो आपका 6 महीने का हुआ। जो बाकी जीडी वाली पोस्ट है उसमें 1 साल का होता है, लेकिन इसमें आपकी पोस्ट कौन सी है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, तो आपको मिनिस्ट्री का काम रहेगा ज्यादा। तो आपको जनरल जितनी हार्ड ट्रेनिंग करवाएगा नहीं, आपको 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, उसमें 3 महीने होगी आपकी जीडी वाली जिसमें आपको गन चलाना वो सारा करवाएंगे, पीटी वगैरह। और 3 महीने होगी आपकी ऑफिस वाली। कौन सी होगी आपकी ऑफिस वाली, 3 महीने होगी आपकी जीडी वाली और 3 महीने होगी आपकी ऑफिस वाली, ठीक है। 3 महीने जीडी और 3 महीने ऑफिशियल वर्क। जो भी ऑफिस का वर्क होता है, कैसे नोटिस भेजना, कैसे एप्लीकेशन को रिसीव करना, कैसे उनको प्रेषित करना, नोटिस कैसे निकालना, जो भी ट्रांसफर वाले ऑर्डर होते हैं, चाहे जो फौजियों के वेलफेयर के लिए जो भी पॉलिसीज वगैरह बनती हैं उनको कैसे आगे प्रेषित करना और उनको मिनिस्ट्री से वापस कैसे रिसीव करना, वो सारा काम रहता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग पीरियड आपका होगा 6 महीने का। दूसरा देखिए आपको छुट्टियां कितनी मिलेगी, इसमें छुट्टियां कितनी मिलेगी, एकदम इजी जॉब है। और इसमें देखो छुट्टियां खूब है आपकी, 60 है आपकी ईएल होती है अर्न लीव, जो आप अर्जित करते हो लीव आपको कितनी मिलेगी 60। 15 है आपकी सीएल, 15 आपको कैजुअल लीव मिलेगी जो आप बीच में कभी भी ले सकते हो। और 20 इसमें होती है एचपीएल, ये कौन सी होती है, हाफ पेड लीव। आप 20 छुट्टियां ऐसे भी ले सकते हो जब आपको जरूरी काम हो, आपने सारी छुट्टियां उठा रखी हो। ये हाफ पेड लीव है जिसमें आपको आधी सैलरी मिलेगी, ठीक है। इसमें एक और छुट्टी होती है जिसमें आपको 2 मिलती हैं रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, जिसमें आपको जो इमरजेंसी में छुट्टी होती है वो भी मिलती है, ठीक है। अगला देखिए आप, अगला है वर्क प्रोफाइल एंड ड्यूटी आवर्स। वर्क प्रोफाइल क्या रहता है आपका, आपको कुछ नहीं होता, जो भी जिस भी पोस्ट में जाओगे आप, चाहे बीएसएफ में जाओ, चाहे आप सीआईएसएफ में जाओ, चाहे आप सीआरपीएफ में जाओ, आपकी पोस्ट कौन सी है, हेड कांस्टेबल। कौन सी है, हेड कांस्टेबल। और जो असम राइफल मिलते हैं इससे, उनमें ये पोस्ट बोली जाती है कलर, क्या बोली जाती है, कलर, ठीक है। आपको काम क्या रहेगा मिनिस्ट्री में, तो आपको कभी भी बॉर्डर पर नहीं भेजेंगे, कहाँ नहीं भेजेंगे, बॉर्डर पर नहीं भेजेंगे ना। आपकी ड्यूटी ऐसे होगी कि आपको पेट्रोलिंग पर भेज दिया, वैसी कुछ भी ड्यूटी नहीं है। आपकी ड्यूटी होगी जो भी हेडक्वार्टर्स हैं, जो भी हेडक्वार्टर्स हैं, रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पर आपको जो भी ऑफिशियल वर्क है वो करना होता है। ड्यूटी वर्क प्रोफाइल क्या होगा आपका, आपको कंप्यूटर के सामने बैठना है, कंप्यूटर के रिलेटेड ही वर्क होगा। आपको लिपिक किया है, कलर का एग्जाम है, तो कंप्यूटर में आपको नोटिस टाइप करना, एप्लीकेशन को टाइप करना, भेजना, रिसीव करना, जवाब देना, वही सारा काम होता है, ठीक है। और क्या ड्यूटी आवर्स कितना होगा आपका, जनरल ड्यूटी आवर्स होता है आपका 8 घंटे। कितना होता है आपका 8 घंटा। कभी कभी कुछ ज्यादा वर्कलोड होता है तो आपको 9-10 घंटे 11 घंटे भी हो सकता है, लेकिन जनरल ड्यूटी आवर्स कितना होता है आपका 8 घंटा होता है। इसमें देखो, इसमें सप्ताह के 2 दिन आपको यूनिफॉर्म में जाना है और बाकी दिन आपको सिविल ड्रेस में जाना है, क्योंकि आप जनरल सोल्जर नहीं हो। वहां पे आप जनरल सोल्जर की तरह वर्क नहीं करते हो, ठीक है। आपको कभी भी ऐसे नहीं बॉर्डर पे भेजा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ कभी वॉर लाइक सिचुएशन हो तब आपको यूज किया जा सकता है। जनरल आप वही काम करोगे जो कलर करता है, जो बैंक वगैरह में करता है, ठीक है। तो 2 दिन कौन कौन सी, एक तो मंडे और एक फ्राइडे को आपको यूनिफॉर्म पहननी है। मंडे को पहननी है आपको वो वाली जो खाकी यूनिफॉर्म मिलती है, जो यहाँ के पुलिस वालों को मिलती है, और फ्राइडे को आपको कैमोफ्लेज पहननी है, ठीक है। और जब भी आप कहीं साइट पर जाते हो या फिर आपको कभी बॉर्डर विजिट पर ले जाया जाता है तब आपको कैमोफ्लेज पहननी होती है, ठीक है। अब देखो इसमें फैमिली लाइफ कैसी होती है। इसमें ऐसा काम नहीं होता ज्यादा कि आपको बॉर्डर पर जाना पड़ता हो या हार्ड एरिया में आपकी ड्यूटी हो, तो इसमें फैमिली लाइफ आपकी सबसे अच्छी होती है, ठीक है। आप कभी भी फैमिली को रख सकते हो। इसमें वैसा नहीं होता जीडी की तरह कि आपको इजीली फैमिली क्वार्टर नहीं मिलता है। इसमें इजीली फैमिली क्वार्टर मिल जाता है। इसमें फैमिली क्वार्टर मिल जाता है। इसमें आपको देखो अभी जो मिल रहे हैं फैमिली क्वार्टर वो बी टाइप का मिल रहा है, जिसमें 3 आपके बेडरूम होते हैं, किचन वगैरह सारी सुविधाएं अच्छे से होती है, ठीक है। अगर जो जिनको इजीली क्वार्टर नहीं मिल सकता वो बाहर भी क्वार्टर लेके रह सकते हैं, उनको एचआरए मिल जाता, क्या मिल जाता, एचआरए मिल जाता, ठीक है।
तो इसमें फैमिली लाइफ सबसे अच्छी है। बच्चों की शिक्षा का अलाउंस भी सरकार देती है इसमें। अब देखो प्रमोशन, देखो प्रमोशन के चांसेस इसमें जीडी से ज्यादा है। कैसे कि आप ऑलरेडी हेड कांस्टेबल लोगों, कौन से लगे हुए हेड कांस्टेबल, जबकि जीडी वालों को हेड कांस्टेबल बनने में 5-6 साल लग जाएंगे। तो आपके इसमें प्रमोशन फास्ट है थोड़े, और आप प्रमोशन होते होते असिस्टेंट कमांडेंट तक जा सकते हो। कहाँ तक? एसी तक जा सकते हो। ठीक है, मिनिस्ट्रियल में एसी तक ही प्रमोशन है। तो आप रिटायर्ड होते होते असिस्टेंट कमांडेंट एज ए ऑफिसर आप रिटायर्ड हो सकते हो। प्रमोशन ईजी है इसमें। और देखो लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जीडी वर्सेज एचसीएम। जीडी वर्सेज एचसीएम कौन सी बेस्ट है? इसमें काफी सारे ऐसे बंदे हो गए जो जीडी में फिजिकल आउट हो गए थे, कोई फाइनल मेरिट आउट हो गए और वो निराश होकर के बैठे। आपको निराश होने की बात नहीं है, आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया ऑलरेडी, इसका जो कंपटीशन है वो कम हो गया। अब देखो जीडी वर्सेज एचसीएम, एचसीएम बेटर कैसे? एक तो इसमें आपकी वो हार्ड एरिया में पोस्टिंग नहीं होगी, ना आपको उनके जैसा काम करना होगा। आपका काम कैसा होगा? एकदम मिनिस्ट्री में बैठना है आपको, आपकी ड्यूटी है। काफी बार दिल्ली में भी आएगी पोस्टिंग जो 1-2 साल तक चलेगी। तो इजी काम है, आपको कंप्यूटर के सामने बैठना, 8 घंटे ड्यूटी है, अच्छे से फैमिली लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो तो भी आपको फुल टाइम मिलेगा। ठीक है, स्टडी का टाइम मिलेगा, फुल आपको स्टडी टाइम मिलेगा। अब देखो जो जीडी होते हैं वो जनरल ड्यूटी से जाते हैं, उनको पेट्रोलिंग वगैरह काम होता है, और कांस्टेबल से होते हैं तो उनको हेड कांस्टेबल बनने में ही 7-8 साल लग जाते हैं। कितने साल लग जाते हैं? 7-8 साल से लगाकर 10 साल तक लग जाते हैं। जबकि आप हेड कांस्टेबल से शुरू कर रहे हो, सैलरी भी उनसे आपकी ज्यादा है। अगला पॉइंट देखिए आप, जो सबसे वेटेड पॉइंट है, सारे लड़कों को इसका वेट रहता है कि भाई अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं, अगर हम किसी फोर्सेज में जा रहे हैं तो हमारी सैलरी कितनी होगी। हम कोई भी नौकरी इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि हम सारे लोग मिडिल क्लास से आते हैं, तो यही मोटिवेशन होता है। आपकी सैलरी इसमें बहुत अच्छी सैलरी है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। आपका बेसिक पे ये 4th ग्रेड की जॉब है। कौन सी? 2400 ग्रेड पे। कौन सी? 2400 ग्रेड पे की जॉब है। तो आपका बेसिक पे रहता है इसमें 25,500, और जो आपका डीए मिलता है, डीएल नेशनल अलाउंस, ये कितना होता है? बेसिक पे का 50%। किसका होता है? बेसिक पे का कितना होता है? 50% होता है। वो कितना मिलता है आपको? 12,750। राशन मनी मिलती है आपको 4,425। टीपीटी जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस वो कितना मिलता है आपको? 2700। एचआरए ये कौन सा आपका? हाउस अलाउंस। ठीक है, ये कितना मिलता है आपको? 7,650। अदर्स कौन से मिलते हैं आपको? चाहे सेविंग वाला हो, कटिंग वाला हो, सारे मिला के कितने मिलते हैं? 310 का। और रिस्क अलाउंस कितना मिलता है आपको? 21,600। अगर आपकी पोस्टिंग रिस्क एरिया में होती है, रिस्क एरिया में होती है, तो आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा 21,625। तो आपकी ग्रोस सैलरी बनती है हाईएस्ट, वो कितनी बनती है आपकी? 74,960। अगर इसमें डिडक्शन की बात कर ले, डिडक्शन कितने का होता है? 3,850 का। तो आपकी नेट सैलरी बन के आ रही है जो रिस्क अलाउंस को मिला करके कितने आ रहे हैं? 71,135। 71,135। ये कोई नॉर्मल छोटी मोटी सैलरी नहीं है, एक बहुत बढ़िया अमाउंट में सैलरी मिल रही है आपको। तो आपको मोटिवेट होना चाहिए कि मुझे ये सैलरी लेनी है इस साल के एंड तक। फैमिली वाले कितना वेट कर रहे हैं, फैमिली वालों ने काफी स्ट्रगल करके हमको पढ़ाया है, अभी भी पढ़ा रहे हैं। तो उनको आप ये सिर्फ ऐसे टाइम वेस्ट मत कर देना क्योंकि यही प्रीशियस टाइम है आपका। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं आपके लिए इस चैनल पर, ये हमने बीएसएफ एचसीएम के लिए डेडिकेटेड कर लिया है। इस चैनल पर हम 2 क्लासें ला रहे हैं। कौन कौन सी? आपको जो काफी बंदे ऐसे हैं जिनको क्लरिकल एप्टीट्यूड का डर होगा कि भी कैसा आता है क्वेश्चन इसमें, और कौन कौन से वोकैब कैसे आती है, क्योंकि इसमें इंग्लिश के थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वोकैब कैसी आती है, वो सारा डर निकालने के लिए हमने क्या किया, क्लरिकल एप्टीट्यूड की एक सीरीज शुरू की जिसमें हम क्लरिकल एप्टीट्यूड के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो इस साल संभावित क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, वैसे क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, आप जाइए देख लीजिए कैसा लेवल आता है पेपर का, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा और कॉन्फिडेंट रहोगे पेपर में। ठीक है, इस बार आपके देखो गोल्डन चांस है, एक तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ऑलरेडी पहले फिजिकल हो गए तो ज्यादातर बच्चे छंट गए। लास्ट टाइम वैकेंसी थी वो लगभग 350 350 थी, 350 के आसपास थी। इस बार वैकेंसी आपकी है 1759, कितनी है? 1760 के आसपास। ठीक है, तो 1759 वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो आपके पास गोल्डन चांस है जॉब लेने के, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ये सबसे प्लस पॉइंट है इस बार। एक और हम क्लास लेके आ रहे हैं जिसको काफी लड़के देख भी रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं, वो है आपकी मैथ्स की क्लास। इसमें मैथ्स किस लेवल की आती है? आप ऐसा मत सोचने लगे मैथ्स आती है आपकी सिर्फ जीडी लेवल की, नहीं, मैथ्स आपके सीएचएस लेवल की आती है जिसमें एडवांस मैथ के भी क्वेश्चन होते हैं थोड़े बहुत। मैथ्स की क्लास होती है शाम को 7 बजे। कितने बजे होती है? शाम को 7 बजे होती है। कौन सी चैनल पर? प्रतिज्ञा डिफेंस एकेडमी चैनल पर होती है। डेली क्लास होती है, आपको जुड़ना है। मैथ के 20 क्वेश्चन होते हैं जो पूरे एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। अगर आप एग्जाम तक इस क्लास से जुड़े रहोगे तो गारंटी है 20 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, हमेशा स्टूडेंट अप्रोच से क्वेश्चन करवाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन करवा दिया जाएगा आपको समझ में आएगा, नहीं, एक स्टूडेंट कैसे अप्रोच करता है क्वेश्चन को, उसको अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो समझना कैसे क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, उस रिलेटेड जो भी सारे होते हैं कंसेप्ट होते हैं उस बेस पे करवाया जाता है। ठीक है,
तो ये आपका वीडियो था। आई होप आप सभी को आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। अगर कुछ भी और डाउट रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपके लिए बैठे हैं, आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।